तो दोस्तों, उड़ने की आशा के 10 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि साइली को ये कह रहा होता है, ए साइली, तेरे को सच बोलूं क्या? मेरे को ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पढ़ना लिखना ही नहीं आता है ना, तो इसलिए अजीब ही लगता है साइली। तभी साइली इधर से कहती है, सचिन क्या तुम्हें शर्म आती है पढ़ाई करने में? तो सचिन इस पर कुछ नहीं कहता। तो साइली फिर आगे बोलती है, सचिन, इंसान ना अपनी मन की रुकावटों की वजह से ही फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। और तुम ये सोचो, साथ में काम करना और कुछ सीखना हमारे भविष्य के लिए गलत है क्या? या इसमें कोई शर्म आने वाली बात है क्या? और सचिन, मुझे तो तुम पर बहुत गर्व है, कम से कम तुम कोशिश तो कर रहे हो, वरना कितने लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश भी नहीं कर पाते। बस तुम्हें अपनी मन की रुकावटों को यूं बिंदास छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना है। और तुम तो सबके लिए सच्चा भाऊ हो ना, तो तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? किसी में इतनी हिम्मत है? तभी सचिन इधर से बोलता है, तू मेरे को पढ़ाएगी क्या साइली? तू ही बन जाना मेरी टीचर। तो साइली बोलती है, ठीक है सचिन, कहकर वो सचिन को अंग्रेजी सिखाने लगती है। दूसरे सीन में इधर हमें कृष का गांव दिखाया जाता है, जहां कृष आकर अपनी आजी से पूछता है, आजी आजी, मेरी आई आ गई क्या? तो कृष की आजी बोलती है, नहीं है आई कृष, पर परेशान मत होना, तुम्हारी आई अभी आती ही होगी। तो कृष फिर बोलता है, पर कब आजी? कितनी देर हो गई है और मेरा बर्थडे कब से स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन आई नहीं आई अब तक। यही बोल रहा होता है क्रिश। तभी उसी वक्त रोशनी आ जाती है और क्रिश को गिफ्ट देते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे क्रिश। आज जिसका बर्थडे है वो जहां, उसकी आई भी तो वहां होगी ना। तो क्रिश इधर बड़े ही खुशी से रोशनी के गले लग जाता है। तभी क्रिश इधर आगे बोलता है, आई, आज तो मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, फिर मैं सबको बोलूंगा कि मेरे पास भी आई है और फिर मुझे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। तभी रोशनी इधर बोलती है, क्रिश बेटा, किसी को बताना नहीं है कि मैं आपकी आई हूं। तो क्रिश पूछता है कि क्यों आई? तो रोशनी बोलती है, क्योंकि बेटा अभी सही समय नहीं है। तो क्रिश फिर बोलता है, आई, मैं 1 घंटे के बाद बता दूं? तो रोशनी बोलती है, नहीं क्रिश, अभी नहीं और 1 घंटे के बाद भी नहीं, मैं सबको बता दूंगी बाद में, तब तक आप प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। ये क्रिश और उसकी आई का एक छोटा सा सीक्रेट है, ओके? और बेटा, अगर आप सबको बता दोगे ना तो आई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगी। तो क्रिश फिर मान जाता है और कहता है, नहीं आई, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आप मेरी आई हो। उसके बाद रोशनी क्रिश को आगे बोलती है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, आपका बर्थडे ड्रेस, जाओ पहन कर आओ। तो क्रिश फिर ड्रेस पहनने के लिए चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं क्रिश रोशनी के लाए हुए ब्लेजर को पहनकर आता है। तो रोशनी देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है और क्रिश को बोलती है, वाह क्रिश, एकदम जेंटलमैन लग रहे हो। उसके बाद रोशनी केक लेकर आती है और अपनी आई को बोलती है, आई, मैं ये केक किचन में रखकर आती हूँ, कहकर वो अंदर चली जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्रिश के सारे दोस्त आए हुए होते हैं उसके बर्थडे के मौके पर उसे विश करने के लिए, और क्रिश भी अपने दोस्तों के साथ बड़ा ही खुश नजर आता है। और इधर दूसरी तरफ रोशनी वो केक सजाकर बाहर लेकर आती है। तभी रोशनी की आई यानी कि सुप्रिया रोशनी को बोलती है, कल्याणी, मैंने चाकू यहीं पर रखा था। तो रोशनी बोलती है, वो अंदर किचन में होगा, मैं लेकर आती हूँ, कहकर रोशनी किचन के अंदर चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ सचिन और साइली भी उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं और साइली सचिन को बाहर खड़े होकर कह रही होती है, सचिन, क्रिश को मिलने की बहुत खुशी हो रही है मुझे, वो हमें देखकर कितना खुश होगा ना। तो सचिन भी बोलता है, अरे एकदम खुश रहेगा, उसको हम लोग सरप्राइज विप्राइज दे रहे हैं ना, तो मजा आने वाला है। उसके बाद सचिन साइली अंदर आकर दोनों मिलकर क्रिश को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसकी ड्रेस की तारीफ भी करते हैं। और तभी इसी दौरान रोशनी किचन से बाहर आ रही होती है कि उसकी नजर अचानक से सचिन साइली पर पड़ती है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो वहीं रुक जाती है। तभी इधर सुप्रिया भी सचिन साइली को देखकर हैरान सी रह जाती है। उसके बाद साइली सुप्रिया से पूछती है, काकी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो सुप्रिया बोलती है, मेरी तबीयत ठीक है, तुम दोनों कैसे हो और यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? तो सचिन बोलता है, अरे काकी, लगता है तू भूल रही है, जब तू शहर आई थी तब बताई थी ना कि क्रिश का बर्थडे आता है करके, तो हम लोग को याद था, तो हम लोग आ गए क्रिश के बर्थडे के लिए। तभी सुप्रिया बोलती है, हाँ हाँ, उसका जन्मदिन है, इसलिए तो ये सब लोग आए हैं, और मैंने सोचा था कि तुम दोनों को फोन कर दूंगी पर भूल गई। तो सचिन फिर बोलता है, टेंशन नहीं है रे काकी, अभी बीच में ना मैं बाबुलनाथ मंदिर गया था सवारी को छोड़ने, उधर ना मस्त एक क्रिश के हाइट के बच्चे का कपड़ा विपड़ा देखा मैं दुकान में, तो इसलिए ले डाला। तभी सचिन बोलता है साइली को, अरे साइली, तू खड़ी क्या है, देना गिफ्ट इसको। फिर साइली और सचिन दोनों मिलकर क्रिश को गिफ्ट देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्रिश अपनी आई को दूर से देख रहा होता है और रोशनी उसे इशारा से चुप रहने को कहती है। फिर इधर सचिन क्रिश को बोलता है, अरे क्रिश, ऐसे खड़ा काहे को है, केक काटना, इधर उधर क्या देख रहा है? तभी सुप्रिया इधर बोलती है, नहीं नहीं, उसे जल्दी से केक कट करना है, तो पहले केक कट कर लेते हैं। तभी क्रिश इधर से सुप्रिया को बोलता है, आजी, आई। ये सुनकर सचिन साइली चौंक जाते हैं। तभी साइली इधर से बोलती है, ये क्रिश क्या बोल रहा है?
तो सुप्रिया इधर बात को घुमा देती है और कहती है नहीं नहीं सायली, छोटा बच्चा है ना तो केक के बारे में बोलना चाहता है, उसको बस जल्दी से केक काटना है, तो मैं बस वो प्लेट्स और चाकू लेकर आती हूँ, कहकर सुप्रिया अंदर किचन में चली जाती है। और इधर सचिन सायली को बोलता है क्रिश के पास मेरे पास कोई ताजा फोटो वीटो नहीं है सायली, तो चल ना फोटो खींचते हैं। तो सायली फिर अपना, सचिन का और क्रिश का एक मिलकर फोटो खींचती हुई नजर आती है। दूसरे सीन में इधर किचन के अंदर सुप्रिया रोशनी को कह रही होती है मैं क्या करती बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था कि सचिन सायली यहाँ अचानक से आ जाएंगे। तभी रोशनी बोलती है छोड़ आई, अब मैं इधर अंदर ही रहूंगी, तू जा बाहर जाकर संभाल ले। तो सुप्रिया फिर चली आती है बाहर। और इधर बाहर आकर सुप्रिया सबसे कहती है चलो चलो केक काटते हैं। तभी उसी वक्त पार्टी में मौजूद एक औरत सुप्रिया से पूछती है ताई, अहो कल्याणी कुठे है? तो सुप्रिया बोलती है वो आ जाएगी, पहले हम केक कट कर लेते हैं ना। तभी इधर सचिन की नजर अचानक से क्रिश के उदास चेहरे पर पड़ती है, तो वो पूछता है ए क्रिश, तेरा बर्थडे है और तू इतना उदास काहे को है, चल ना क्रिश बेटा केक काटते हैं। तो क्रिश इधर वही बात दोबारा बोलता है, नहीं वो आई। फिर क्रिश अपनी आजी से कहता है आजी मुझे केक नहीं काटना। तभी इधर सचिन सुप्रिया को बोलता है काकी 2 मिनट तेरे से बात करने का है, कुछ अंदर चले क्या? तो सुप्रिया इधर सचिन और सायली को अंदर कमरे में ले आती है। और इधर अंदर आते ही सुप्रिया पूछती है सचिन को क्या हुआ बेटा, अंदर क्यों ले आए? तो सचिन बोलता है मैं ना समझ गया कि क्रिश का ऐसा फुस्की बॉम्ब के माफिक सकल काय को बैठा है। तो सुप्रिया बोलती है क्या मतलब? तो सचिन फिर बोलता है उसको ना उसके काकू, आई, बाबा इन लोग का बहुत याद आ रहा है, इसलिए ना वो बहुत उदास बनकर घूम रहा है। तो सायली भी बोलती है हाँ क्रिश की आई नहीं है तो वो उसकी काकू में ही अपनी आई को देखता होगा ना, तो उसके लिए तो उन्हें यहाँ होना चाहिए ना। तभी इधर रोशनी भी कमरे के बाहर आकर चुपकर सारी बातें सुन रही होती है। और इधर अंदर सुप्रिया सचिन सायली को कहती है नहीं बेटा वो ना कुछ चीजों में उलझी हुई है तो वो नहीं आ पाई। तो सचिन इधर बोलता है अरे काकी काय को नहीं आई, क्रिश का आंख जब फूटा था वो तभी भी नहीं आई, और तू हॉस्पिटल में थी और तेरा तबियत खराब था वो तभी भी नहीं आई, अरे प्रॉब्लम क्या है उसको? फिर सचिन बोलता है देख शायद जिस तरह तू उसको समझा रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा उससे बात करा ना, कोई बाहर वाला समझाएगा तो उसके भेजे में बात जाएगी कि क्या समझाना चाहते हैं। तो सुप्रिया इधर बोलती है नहीं बेटा अभी नहीं, देखो सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं तो चलो जाकर केक काटते हैं। तो सचिन फिर बोलता है देख काकी तू बात को समझ नहीं रही है, अभी कृष्णा बहुत छोटा है, नाजुक उम्र है उसका, और वो वैसे ही अपने आई बाबा के बिना बड़ा हुआ है, उसके भेजे में इतना बात चल रहा है, तो अगर कोई बात घर कर गया ना काकी तो बड़े होकर बहुत दिक्कत होएगा, उसको बता रहा है मैं। तभी सायली भी इधर बोलती है हाँ काकी वो ऐसा कैसे कर सकती है, इतना कठोर दिल कैसे हो सकती है, उसे आना चाहिए था ना। तो सुप्रिया बोलती है बेटा वो अभी नहीं आएगी। तो सायली फिर पूछती है पर क्यों काकी? तो सुप्रिया इधर बोलती है बेटा उसे गांव आना पसंद नहीं है। तो ये सुनकर सचिन बोलता है एक मिनट, गांव नहीं आना पसंद मंजे मतलब उसको कभी मन नहीं करता क्या अपनी आई और अपने भतीजे को मिलूं करके? मतलब क्रिश को पैदा नहीं किया है तो फिक्र भी नहीं करने का? मतलब क्रिश इच पागल है ना जो अखा टाइम काकू काकू करता रहता है, उसका फर्ज नहीं बनता कि फोन विन करे? मेरे को ना सायली अभी मन कर रहा है कि ये काकी से ना उसका नंबर लेकर फोन पे सुना डालूं, उसी की वजह से ये बच्चा दुखी है ना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी दुखी रहे, वो कभी जिंदगी में खुशी ना रहे। तभी इधर सुप्रिया सचिन को रोकते हुए कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो, क्रिश मेरी बेटी का बेटा है। ये सुनकर सचिन और सायली हैरान रह जाते हैं। और सायली इधर बोलती है मतलब क्रिश की आई आपकी बेटी है? तो सुप्रिया बोलती है हाँ बेटा। तभी सायली इधर पूछती है तो फिर आपने क्रिश से क्यों कहा कि आपकी बेटी उसकी काकू है करके? तो सुप्रिया बोलती है बेटा मैंने नहीं, उसी ने उसको बड़ा करते हुए ये कहा है। तो सचिन इधर गुस्सा होते हुए कहता है अरे पर ये क्या गोची है, ऐसी कौन सी माँ रहती है जो खुद के ही बच्चे की काकू बनकर घूमती रहती है? तभी सायली इधर पूछती है पर उसने ऐसा क्यों किया है काकी? तो सुप्रिया बोलती है सब मेरी वजह से सायली, क्रिश के आजूबा के मौत के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था और मेरी बेटी सिर्फ 19 साल की थी और वो अमीर ठेकेदार मेरे पास आया और मेरी लड़की का हाथ मांगा शादी के लिए। वो उम्र में बहुत बड़ा था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जबरदस्ती मैंने अपनी बेटी की शादी उस ठेकेदार से कर दी और उसके बदले हमारा सारा कर्जा चुक पाया। तभी सायली सुप्रिया से पूछती है और क्रिश के बाबा वो कहाँ है? तो सुप्रिया बोलती है क्रिश के जन्म के कुछ दिन बाद वो भी बीमार हो गए और चल बसे। मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है, उसे लगता है कि मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है। उसके बाद मैंने उसके हिसाब से उसे जीने दिया तो वो गांव छोड़कर चली गई। तभी सायली सुप्रिया से कहती है काकी आपने जो कुछ भी अपनी बेटी के साथ किया ना वो सही नहीं किया, उसका आपसे नाराज होना बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं इस बेचारे क्रिश को आपकी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। एक 19 साल की लड़की की आपने जबरदस्ती शादी करवा दी, उस बेचारी के सपने आशाएं सब आपने अपने कर्जों तले दबा दी।
अब मुझे उस लड़की की परिस्थिति समझ में आ रही है। वो बेचारी लड़की आपकी बेटी थी, पर आपने एक माँ की तरह उसके लिए कभी नहीं सोचा। तो सुप्रिया बोलती है, मुझे पता है, लेकिन उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं क्रिश को पाल रही हूँ। तभी सचिन इधर बोलता है, काकी देख, बाकी सारी बातें ठीक है, पर तेरी बेटी जो है ना, उसको अपना बेटा काय को नहीं मानती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा है और क्या गलती है इसका। तभी सुप्रिया इधर बोलती है, अगर वो उसको अभी अपना लेगी ना, तो वो जैसी जिंदगी जीना चाहती है वो वैसे जी नहीं पाएगी। लोग अकेली माँ को इतनी आसानी से जीने नहीं देते, अपनाते भी नहीं है, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है। तभी सचिन इधर बोलता है, मतलब गलती बड़े बुजुर्ग लोग करे और हर जाना ये बच्चा भर रहा है काय को। आज तक मैं सोच रहा था कि इसकी कोई माँ ही नहीं है। दिमाग का कैसेट उल्टा कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि कितना गलत हो रहा है इसके साथ। ये कहकर सचिन को अपना बचपन अचानक से याद आता है कि कैसे उसे रेणुका ने भी छोड़ दिया था। उसके बाद इधर सायली रोते हुए आकर क्रिश के गले लग जाती है और सुप्रिया को बोलती है, काकी आपकी बेटी की जो परेशानी थी, जो दिन उसने देखे हैं सहे हैं, भगवान वो कभी किसी को ना दिखाए, लेकिन वो अपने बेटे को ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती है। तभी सचिन इधर बोलता है, काकी उसको अभी फोन लगा, मैं उससे बात करता है, उसका अकल ना ठिकाने लेकर आएगा। मैं क्रिश के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो सुप्रिया बोलती है, नहीं बेटा ऐसा मत करो, मेरी बेटी ने बहुत सहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती, ये जो कुछ भी हुआ है ना, बस उसी को सुलझाने में लगी है। वो क्रिश से बहुत प्यार करती है बेटा। तो देख लेना सचिन बेटा, एक दिन वो जरूर आएगी और क्रिश को अपने साथ लेकर भी जाएगी और क्रिश को अच्छे से बड़ा भी करेगी, देखना तुम। तभी इधर दूसरी तरफ बाहर खड़ी हुई रोशनी घबराते हुए मन में कहती है, कहीं आई सबको सब कुछ सच न बता दे। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।